महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यात्रा वे कर ही आए थे, पूजा पाठ भी उन्हें पूरे दिन व्यस्तता प्रदान नहीं कर पाता था, इसलिए जीवन में एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। शुक्ला को भोजन, वस्त्र और जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। उन्हें किसी वस्तु के संग्रह करने का भी मोह नहीं था। जब हमसे कोई इनकी इन आदतों और ध्यान को दिलाता तो वे कहते हैं कि उन्हें मूल्यवान भोजन कर, अपनी दृष्टि और तड़क भड़क वाले वस्त्र पहनकर अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन करने की शिक्षा कभी दी ही नहीं थी। उनसे उन सब वस्तुओं के बारे में बातें करना व्यर्थ सा था जिन्हें लोग जीवन का वरदान स्वरूप समझते थे। कभी कभी हम लोग कहा करते थे कि बाबा जी द्वारा लगाई प्रदर्शनी में शुक्ला सर्वोत्तम प्रदर्शन के वस्तु थे। शुक्ला संतुष्टि और अपरिग्रह के सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ उदाहरण थे। वे सदैव जो कुछ भी बिना अनावश्यक समय और धन नष्ट किए प्राप्त हो जाते थे, उसे ही प्राप्त कर पूर्ण संतोष का अनुभव करते थे। उनका संतोष जीवन में असफल और पराजय की उपज के फलस्वरूप नहीं था, वरन संतोष अपरिग्रह के कारण था। जीवन में संतुष्टि की चर्चा करते हुए कभी कभी बाबा जी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे, वास्तविक संतोष किसी वस्तु की मन में भी इच्छा और आकांक्षाओं न करने के कारण प्राप्त होती हैं। आप वासनाओं का खाली पात्र हाथ में लिए कैसे यह कह सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है और आपको कुछ नहीं चाहिए? मुंह से तो आप ऐसा कह रहे होंगे, किंतु मन झटपटा रहा होगा कि पात्र भर जाए। सदैव दूसरी ओर आशा लगी है कि किसी और से कोई आकर आपका खाली पात्र भर दे। क्या आप इसे संतोष कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका पात्र पूर्ण रूप से भरा है, यह खाली भी होता रहता है और अपने से भर भी जाता है, तभी संतोष कहलाता है। यदि कोई उसे कुछ देना चाहता है तो वह कहता है कि उसका पात्र पहले से ही भरा है, उससे अधिक रखकर क्या करना है। यदि वह उसे दूसरे को देना भी चाहे तो भी इसे वह कहाँ रखेगा? यही वास्तविक संतोष है। यह ईश कृपा से ही प्राप्त होता है। जब आपकी उनमें पूर्ण आस्था है, आप उनमें पूर्ण विश्वास है, जब आप उनके लिए प्रत्येक वस्तु का समर्पण कर सकते हैं, तभी उनकी कृपा अपने आप आपको प्राप्त होगी। आपको इसके लिए ना कोई प्रयास करना होगा और ना याचना करनी होगी। प्रभु में आस्था का इतना अधिक मूल्य है। उनके स्वरों में ना तो ऊंचापन होता और ना उसे बार बार दोहराती थी। इससे उनकी बातें सुनने वालों को कभी कभी कठिनाई भी होती थी। जब बाबा जी कोई मर्मस्पर्शी बात को जोर से कहने को कहते थे, तब भी लोगों को और उन्हें स्वयं उसे फिर से कहने में कठिनाई का अनुभव होता था। बाबा जी उनसे दूसरों से सुनी कहानियाँ कहने को नहीं कहते थे, उनके स्वयं के द्वारा अनुभूत बातें सुनाने को कहते थे। बाबा जी के पास कैंची, वृंदावन और अन्य स्थानों पर आने वाले व्यक्तियों से शुक्ला जी परिचित थे, किंतु वे बहुत से लोगों में लोकप्रिय नहीं हो सके थे। जो लोग कुछ चमक दमक वाले होते हैं और बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, वही लोग इस प्रकार के समूह में लोकप्रिय हो जाते हैं, किंतु शुक्ला इन सब में नितांत असफल थे। शुक्ला बाबा जी के पुराने अनुयायियों में बहुत ही लोकप्रिय थे। वे उन्हें परिवार के सदस्य की भांति ही मानते थे। प्रयागराज में माँ और मौसी माँ तो उनके साथ बैठने के लिए अवश्य कुछ समय निकाल लेती थी। दीदी उनके सहायक और स्नेहिल स्वभाव की बड़ी प्रशंसा करती थी। हीरालाल जी की भांति वे कैंची अथवा प्रयागराज की रसोई में उनकी
सहायता करने आ जाते थे। प्रयागराज में उनसे अंतिम भेंट के समय उन्होंने हमारे साथ कई दिन बिताए, किंतु वे बहुत ही बेचैन थे। शांति और गंभीरता जो उनके प्रमुख गुण थे वे नहीं दिखाई पड़े। बाबा जी तो सशरीर थे ही नहीं, बचा है केवल स्मरण जो बाबा जी ने छोड़ा था। प्रयागराज, कैंची और वृंदावन में कभी कभी ही गए, किंतु उन्हें वह सब कुछ भी नहीं मिला जो उन्हें इस स्थानों पर मिल सकता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।